पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस की दरखास्तों पर फैसला मुअत्तल कर दिया। मतन के मुताबिक अवामी नुमाइंदों को नाअहल करना आवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। बजट इजलास में हंगामा आराई पर 4 दरखास्तें मौसूल हुईं, जिनमें नाअहली से मुताल्लिक़ सवालात उठाए गए। दरखास्त दहिंदगान की तरफ से नवाज शरीफ केस का हवाला दिया गया। स्पीकर की रूलिंग की खिलाफ वर्जी और आइनी हलफ की अहलियत पर भी सवाल उठाया गया। मतन में कहा गया है कि स्पीकर डाकिया नहीं कि अरकान की नाअहली की दरखास्त आए और वो उसे इलेक्शन कमीशन भेज दे। दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आइनी ढांचे को कमज़ोर कर सकता है। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस की दरखास्तों पर फैसला मुअत्तल कर दिया। मतन के मुताबिक अवामी नुमाइंदों को नाअहल करना आवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। बजट इजलास में हंगामा आराई पर 4 दरखास्तें मौसूल हुईं, जिनमें नाअहली से मुताल्लिक़ सवालात उठाए गए। दरखास्त दहिंदगान की तरफ से नवाज शरीफ केस का हवाला दिया गया। स्पीकर की रूलिंग की खिलाफ वर्जी और आइनी हलफ की अहलियत पर भी सवाल उठाया गया। मतन में कहा गया है कि स्पीकर डाकिया नहीं कि अरकान की नाअहली की दरखास्त आए और वो उसे इलेक्शन कमीशन भेज दे। दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आइनी ढांचे को कमज़ोर कर सकता है।